खरगोन जिले से एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां जीएसटी विभाग द्वारा रॉयल्टी पर लागू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम की वसूली में करोड़ों रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यह मामला खरगोन जिले के जीएसटी वृत्त कार्यालय से जुड़ा हुआ है। रॉयल्टी पर लागू आरसीएम व्यवस्था वर्ष 17-18 से प्रभावी है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि विभाग ने वर्षों तक अधिकांश पट्टाधारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल ये मामला खरगोन जिले के जीएसटी वृत्त कार्यालय से जुड़ा है। रॉयल्टी पर लागू आरसीएम व्यवस्था वर्ष 2017-18 से प्रभावी है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि विभाग ने वर्षों तक अधिकांश पट्टाधारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। आरटीआई दस्तावेजों के मुताबिक 20 दिसंबर से 2023 से 20 सितंबर 2024 के बीच केवल 8 गिट्टी क्रशर पट्टाधारियों को ही आरसीएम वसूली के नोटिस जारी किए गए। इन नोटिस में कर राशि लगभग 1,96,00,000 रुपए बताई गई, जबकि ब्याज और पेनल्टी अलग से है। आरटीआई दस्तावेजों के मुताबिक 20 दिसंबर 2023 से 20 सितंबर 2024 के बीच केवल 8 गिट्टी क्रेशर पट्टाधारियों को ही आरसीएम वसूली के नोटिस जारी किए गए। इन नोटिसों में कर राशि लगभग 1,96,00,000 रुपए बताई गई है, जबकि ब्याज और पेनल्टी अलग से है। अगर समय पर सभी 93 पट्टाधारियों पर कार्रवाई होती तो वसूली कई करोड़ रुपए में होती। अब इस देरी का खामियाजा सरकारी खजाने को भुगतना पड़ेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खनिज विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जिले के 93 पट्टाधारियों की जानकारी पहले से उपलब्ध है। इसके बावजूद 85 पट्टाधारियों को वर्षों तक कार्रवाई से बाहर रखा गया। खरगोन से श्याम कुशवाहा की खास रिपोर्ट। इस मामले में विभाग पर भी उंगलियां उठ रही है। आरटीआई से ये भी सामने आया है कि जो नोटिस दिए गए वो भी आरटीआई आवेदन के बाद ही जारी किए गए। आरटीआई से ये भी सामने आया है कि जिन 8 पट्टाधारियों को नोटिस दिए गए उनमें से 4 से 5 को नोटिस आरटीआई आवेदन के बाद ही जारी किए गए, यानी बिना दबाव विभाग कार्रवाई को तैयार नहीं था। अब मांग उठ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय ये जांच करे कि चयनात्मक कार्रवाई के पीछे कोई आर्थिक लेन देन तो नहीं। लोकायुक्त अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करे और वित्त विभाग ये तय करे कि शासन को हुए नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है। खरगोन से श्याम कुशवाहा की खास रिपोर्ट।
जीएसटी विभाग द्वारा रॉयल्टी पर लागू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम की वसूली में करोड़ों रुपए के संभावित राजस्व नुकसान के मामले में कई सवाल उठते हैं। अब देखना होगा कि क्या इस संभावित करोड़ों के राजस्व नुकसान की जांच स्वतंत्र एजेंसियों से होगी या फिर वही लीपापोती होकर रह जाएगी। चयनात्मक कार्रवाई क्यों? 85 पट्टाधारियों को संरक्षण क्यों? किसके इशारे पर चुप्पी? करोड़ों रुपए के संभावित राजस्व नुकसान के मामले में ऐसे कई सवाल उठते हैं कि कानून के अनुसार आरसीएम की वसूली अधिकतम 5 साल की अवधि में ही की जा सकती है। ऐसे में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की राशि अब लगभग कानूनी रूप से वसूल नहीं की जा सकती। सीधा मतलब राज्य सरकार को हुआ नुकसान अब स्थायी हो चुका है। आरटीआई से सामने आए ये सवाल बेहद गंभीर है। अब देखना होगा कि क्या इस संभावित करोड़ों के राजस्व नुकसान की जांच स्वतंत्र एजेंसियों से होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर ही रह जाएगा। जीएसटी को लेके एक बहुत बड़ा बवंडर देखने को सामने मिल रहा है। मैंने एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेना चाहिए कि जिले में कितने पट्टाधारी क्रशर वाले हैं, आरसीएम और जीएसटी कितना भरते हैं वो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने खनिज के पोर्टल पर करीब 93 लोगों का रजिस्ट्रेशन देखा है और ये आप पीछे देख सकते हैं वाणिज्य विभाग जहाँ पे जीएसटी और आरसीएम वसूली जाती है, इनके द्वारा मुझे 7 से 8 लोगों की मात्र जीएसटी और आरसीएम की जानकारी दी गई। इसे क्या माने? सरकार जीएसटी के द्वारा ही इतने विकास के कामों को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे में अगर 93 में से मात्र 7-8 की जीएसटी वसूली बता रहे हैं तो क्या ये समझे कि बाकी के लोगों के साथ में कुछ विशेष छूट रही, उसे आप समझ सकते हो कि हम क्या मान सकते हैं कि जीएसटी उन लोगों से नहीं लेने का मतलब कहीं ना कहीं संदेहास्पद बात लग रही है। ऐसा क्यों हुआ? हमने इसकी तह तक जाना चाहा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने अगर आरटीआई लगाई भी तो इन्होंने पहली बार में मुझे जानकारी नहीं दी। उसके बाद में मैंने ऊपर अपील की, तब जाके मात्र 7-8 की दी और यहाँ पे जो अधिकारी मैडम बघेल मैडम है उनसे मैंने इस संबंध में कैमरे पे बात करना चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम कैमरे पे बात नहीं कर पाएंगे। आरसीएम की जो कि 17-18 से चालू हुआ है, मैंने 15 से 25 के बीच की जानकारियां मांगी, क्योंकि मुझे 2-3 साल पहले तक की ही जानकारियां दी गई, कुछ वो भी 7-8 की। जबकि 93 अगर आ रहे हैं तो हो सकता है इसमें कुछ कम हो सकते हैं, पर सारे के सारे तो क्रशर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुए इस जिले में। बहुत बड़ा एक जीएसटी की चोरी का घपला सामने देखने को मिल रहा है। हमारे जो अधिकारी मैडम है उनके द्वारा ये उल्टा मुझे कहा गया कि आप उन लोगों की लिस्ट मुझे मुहैया कराओ। ये बड़ा संदेहास्पद लगता है कि अधिकारी मेरे से लिस्ट जीएसटी की मांग रहा है कि किससे जीएसटी वसूले और किससे नहीं वसूले, क्योंकि रूटीन प्रोसेस है। अगर खनिज से कोई पोर्टल पे लिस्ट आ रही है 93 की तो वो डेटा इनके पास भी कौन कितना एक गरीब आदमी जीएसटी भर सकता है, तो इतने बड़े क्रशर के मालिक लोग जीएसटी क्या सही में नहीं भर रहे? मुझे उन लोगों की जीएसटी की पूरी डिटेल और आरसीएम की डिटेल क्यों नहीं दी गई? ये बड़ी शंका का एक विषय दिख रहा है कि इसमें कुछ न कुछ करोड़ों का जीएसटी का चोरी का दिखते हुए नजर आ रहा है।